नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आप। आज के इस व्याख्यान सीरीज में हम लोग एक ऐसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक की विचारधाराओं की बात करेंगे जिनके विचारधाराओं को अभी तक किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा चुनौती नहीं दी जाती। हम बात कर रहे हैं नोआम चॉम्स्की, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध भाषाविद हैं। आइए हम इनकी मुख्य बातों पर ध्यान दें जिनके कारण इनको भाषाविद कहा जाता है। चॉम्स्की भाषा विज्ञान की शुरुआत उनकी पुस्तक सिंटैक्स स्ट्रक्चर से मानी जाती है, जो उनके पीएचडी का शोध लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थियरी 1975 का परिमार्जित रूप था। इस पुस्तक के द्वारा चॉम्स्की ने पूर्व स्थापित भाषा वैज्ञानिकों की मान्यताओं को चुनौती देकर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर की बुनियाद रखी थी। यानी कि चॉम्स्की की जो नए दृष्टिकोण या जो नए विचारधारा आई थी, वह उनका जो पीएचडी का थीसिस था, पीएचडी अनुसंधान में उन्होंने जो अध्ययन किया था, उसी से उन्होंने पहले के सभी विचारधाराओं को चुनौती देकर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर की बुनियाद रखी। और उन्होंने बताया कि मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी। और उन्होंने ये दावा किया कि यह सिर्फ ह्यूमन बेबी में ही पाया जाता है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि चॉम्स्की को जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। यानी कि यह जेनरेटिव ग्रामर के प्रतिपादक माने जाते हैं। बच्चे अपने अंदर जन्मजात भाषा सीखने की गुणवत्ता लेकर पैदा होते हैं, जिससे भाषा अधिग्रहण तंत्र। इनका दावा था कि बालक भाषा लेकर पैदा नहीं होता है, भाषा सीखने की गुणवत्ता लेकर पैदा होता है, जिससे वह वातावरण से जो उसे सूचनाएं मिलती है उससे सीख लेता है। चॉम्स्की ने 1950 के दशक में व्यापक स्वीकृति प्राप्त व्यवहारवाद के सिद्धांत को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक बीएफ स्किनर के पुस्तक वर्बल बिहेवियर आलोचना की थी। आपको याद होगा, बीएफ स्किनर एक ऐसे व्यवहारवादी हैं जिन्होंने अधिगम या सीखने के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। चॉम्स्की ने उनके सिद्धांत को भी चुनौती दी, सीखने के उनके सिद्धांत को भी चुनौती दी। और बीएफ स्किनर की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक वर्बल बिहेवियर, जिसमें उन्होंने भाषा के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातों को बतलाया है, उसकी कटु आलोचना की और कहा कि भाषा क्लासिकल कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग पुनर्बलन से नहीं सीखी जाती है, बल्कि एलईडी के द्वारा सीखी जाती है। चॉम्स्की के इन नए शोधों से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में एक तरह की क्रांति का सूत्र, जिससे न सिर्फ मनोविज्ञान का अध्ययन एवं शोध प्रभावित हुआ, बल्कि भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे कई क्षेत्रों में अमूलचूल परिवर्तन देखा। आइए अब इनकी जो ये मुख्य बातें हैं उन पर विस्तृत अध्ययन करें। नोआम चॉम्स्की का 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। इनकी जो बातें हैं वो मुख्य रूप से 4 बातों पर बल दिया जाता है: नेटिविस्ट अप्रोच, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर और जेनेटिक ग्रामर। अब हम बात करें कि नेटिविस्ट अप्रोच क्या होता है। नेटिविस्ट अप्रोच ऐसी विचारधारा को मानने वालों को कहा जाता है जो ये मानते हैं कि व्यक्ति में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परिणाम होता है। यानी कि इन लोगों का मानना है कि जीन संचरण के द्वारा जो आनुवांशिक गुण बालक में पाए जाते हैं, उन आनुवांशिक गुणों का जब वातावरण के साथ इंटरेक्शन होता है, तब वह किसी प्रकार की भाषा सीख पाता है, या कहा जाए तो उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरी बात हम करें कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और दावा किया कि बच्चे अपने अंदर जन्मजात सीखने की गुणवत्ता लेकर पैदा होते हैं, जिससे भाषा अधिग्रहण तंत्र कहा जाता है। और प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में कुदरती सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जिसकी मदद से अपने आसपास के वार्तालाप को समझने और सीखने लगता है। ध्यान देंगे कि जो ह्यूमन बेबी होता है वो बहुत ही आसानी से अपने परिवार में रहते हुए बातों को सीखने लगता है। उसे
कभी सिखाना नहीं पड़ता है, उसको सेंटेंस नहीं सिखाना पड़ता है। वह क्या करता है, केवल ऑब्जर्व करके या जो बातें हो रही हैं उन बातों को सुनकर ऑटोमेटिकली चीजों को सीख लेता है, भाषा को अधिग्रहण करने लगता है, क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, कुदरती सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसे एलएडी कहा जाता है, भाषा अधिग्रहण तंत्र कहा जाता है, जिसकी मदद से वह बहुत ही आसानी से भाषा को सीख लेता है। भाषा सीखने का जो सबसे तीव्र काल अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में सर्वाधिक तीव्रता से भाषा सीखी जाती है। और उनका यह भी दावा है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी एलएडी यानी कि भाषा अधिग्रहण तंत्र कमजोर होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसमें सीखने की जो लैंग्वेज सीखने की जो क्षमता होती है वो एकदम कम हो जाती है। इस बात को साबित करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया कि भाषा अधिग्रहण तंत्र बालक को व्याकरण की अंतर्ज्ञानी प्रकल्प, यानी कि यह जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यह एक तरह की व्याकरण की अंतर्ज्ञानी पकड़ प्रदान करता है, जिससे बालक केवल शब्दों को पकड़कर उनसे सेंटेंस बना लेता है। इस बातों पर जो कि बहुत लोगों ने इस पर शोध कार्य किया इसे साबित करने के लिए, तो इस पे बहुत लोगों ने ये देखा कि क्या जो भाषा अधिग्रहण तंत्र है वो एक निश्चित समय में या अर्ली चाइल्डहुड में अधिक काम करता है और बाद में ये काम कम हो जाता है या इसका ये कमजोर पड़ जाता है। इसे साबित करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने एक नए बेबी यानी कि जन्मजात बच्चे और एक एडल्ट को एक नए इन्वायरमेंट में या किसी नई जगह पे या नई संस्कृति में या नए भाषा बोलने वाले देश में, मान लीजिए आप इंडिया में हैं और कोई ऐसा रिसर्च करें कि आप एक नए बेबी को और एक एडल्ट को चाइना में भेज दें और आप 2-3 महीने तक देखें कि क्या वह वहाँ की भाषा सीख सकता है। तो इन लोगों ने देखा, ऐसे बहुत अनुसंधान किए गए और इन लोगों ने देखा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है यानी कि जो बच्चा है वो तो वहाँ की भाषा बहुत ही आसानी से वहाँ के वातावरण से सीख ले रहा है, लेकिन जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, वो भाषा को सीख नहीं पाते हैं, सीखने में बहुत मुश्किल होती है। इस बात से साबित होता है कि जो भाषा अधिग्रहण तंत्र है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और ये सबसे अधिक जो कार्य करता है वो अर्ली चाइल्डहुड में काम करता है। आइए हम इनकी अगली बात पर बात करें, जो इनके द्वारा बताया गया कि सार्वभौमिक व्याकरण होता है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर होता है, यानी एक ऐसा ग्रामर होता है जो सभी भाषाओं में पाया जाता है और सभी भाषाओं में सेम होता है, जिसे बालक सीखता है। यानी कि मानव शिशु में व्याकरण संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला ये कि प्रत्येक बच्चा यूनिट चाइल्ड नोज बेसिक ग्रामेटिकल रूल, यानी कि प्रत्येक बालक ग्रामर के बेसिक रूल पहले से ही जानता है क्योंकि उसमें भाषा अधिग्रहण तंत्र होता है। इसी कारण प्रत्येक बालक अपने वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण कर सेंटेंस खुद ही बना लेते हैं। दूसरी जो मुख्य बात निकल कर आती है, ऑल लैंग्वेज फॉलो सेम ग्रामर। ध्यान देंगे तो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो या चाइनीज हो, आप देखेंगे कि केवल उनके नाम अलग हैं। नहीं तो हिंदी में कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में उसी को नाउन कहते हैं, अन्य भाषाओं में कुछ कहते हैं, क्रिया को आप वर्ब कहते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो भाषा का स्ट्रक्चर है, जो उसमें टर्म्स हैं, वो एकदम समान होते हैं, बस उनकी क्या है, रूप बदले हुए हैं, भाषा के अनुसार उनका रूप बदले हुए हैं। यानी कि जो ग्रामर हैं सभी भाषाओं में उनके स्ट्रक्चर एकदम समान होते हैं, उनके समान कर्ता होते हैं या नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, वो सारी चीजें समान होती हैं। तीसरी बात करें कि चाइल्ड नोन डोंट मिस्टेक एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल मिस्टेक, यानी कि बालक ग्रामर की गलती नहीं करता है। आप देखते होंगे कि जब बच्चे लैंग्वेज बोलते हैं, जब भाषा बोलना शुरू करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, तो वह चीजों को सुनकर, बातों को सुनकर सेंटेंस बनाने लगते हैं, खुद से सेंटेंस बनाने लगते हैं। जैसे यदि अगर सेंटेंस बोलता है खाना दो
या दो मुझे खाना, यानी कि ऐसा नहीं कि उसका अर्थ बदल जाता है। वो किसी भी तरह से बोलता है, उसके सेंटेंस में गड़बड़ी नहीं होती है, यानी कि वो सेंटेंस का मिस्टेक नहीं करता है। अब इस सार्वभौमिक ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर या ग्रामर सीखने की जो सेंटेंस बनाने की क्षमता केवल मानवों के शिशुओं में ही पाई जाती है, इस पर भी अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया, जिसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय में सबसे प्रसिद्ध अध्ययन एक चिंपांजी पर किया गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अनेक चिंपांजियों पर अध्ययन किया गया, जिन्हें बहुत सारे वर्ड सिखाए गए, जिसमें उन्हें 2000 वर्ड्स तक सिखाए गए। बात होती है चिंपांजी को क्यों ही लिया गया। उसका कारण यह है कि जो चिंपैंजी होते हैं या बंदर होते हैं, वह मनुष्य के बहुत करीब होते हैं, या आप कह लीजिए क्लोजेस्ट कजिन होते हैं। बहुत ज्यादा चीजें मनुष्य से मिलती जुलती हैं, इसलिए चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया गया और उसे भाषा सिखाई गई, और लगभग 2000 भाषा तक उसने सीख भी ली। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि वह स्ट्रक्चर नहीं बना पाया, सेंटेंस नहीं बना पाया, यानी कि उसमें ग्रामेटिकल रूल नहीं है, यानी कि एलईडी उसमें नहीं है, इसलिए वह किसी भी तरह के सेंटेंस को बनाने में अपने आप को अक्षम समझता है। इस बात से ये साबित हुआ कि सभी भाषाओं में एक व्याकरण होता है जो सार्वभौमिक होता है। अंत सूचनाओं में से भाषा अधिग्रहण तंत्र की सहायता से बच्चा व्याकरण के द्वारा वाक्य को प्रदर्शित करने लगता है, जबकि अन्य जानवरों या पक्षियों में भाषा अधिग्रहण तंत्र न होने के कारण वह शब्द नहीं सीख पाते। आप अगर ध्यान दें तो आप एकदम छोटे से छोटे डाक को अपने घर ले आते हैं, या तोते को पालते हैं, या बिल्ली को पालते हैं, तो क्या वह कभी भाषा सीख पाई? क्योंकि वो भी उसी इन्वायरमेंट में रह रही है, वो भी उसी तरह की भाषा के साथ बातचीत करते हुए आपके साथ रह रही है। लेकिन कभी कुत्ते ने भाषा नहीं सीखा। आप न्यू बॉर्न बेबी लाएंगे और वो बड़ा होकर भौंकना ही सीखेगा, ऐसा नहीं है कि वो भाषा सीख जाएगा, क्योंकि उनमें एलईडी नहीं है, उनमें भाषा अधिग्रहण तंत्र नहीं है, अर्थात कि उनमें भाषा सीखने की जो अंतर्निहित क्षमता है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो उनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए वह कभी भी भाषा नहीं सीख सकते हैं। आइए हम अंतिम उनकी बात पर बात करें, जेनेटिक ग्रामर। ये मानते हैं कि बच्चे भाषा को एक स्ट्रक्चर में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम कम शब्द होने पर स्ट्रक्चर जाता है, कम शब्द होने पर भी बालक उसे स्ट्रक्चर के सही फॉर्म में बोलते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर मिस्टेक होता है तो उसमें वो सुधार भी कर सकते हैं, वातावरण से प्राप्त शब्दों से एक नए सेंटेंस बना सकते हैं, और ये सारे जो गुण पाए जाते हैं वो सिर्फ मानव शिशुओं में पाए जाते हैं। इसी को जेनेरेटिक ग्रामर कहा गया, यानी कि जो मानव है, जो मानव बेबी है, वो नए नए सेंटेंस को, नए नए ग्रामर्स को इजाद कर सकता है, उसको बना सकता है। आइए हम इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज थियरी। भाषा के कुछ सिद्धांत तथा उसके अप्रोचेज की बात करते हैं। तो इसमें दो तरह के अप्रोच मुख्य रूप से प्रचलित हैं, एक नेटिविस्ट और इंटरैक्शनिस्ट। नेटिविस्ट विचारधारा, कि हम अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी विचारधारा को कहा जाता है या ऐसी सिद्धांत को कहा जाता है जो ये मानता है कि बालक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के परिणाम स्वरूप कोई भाषा सीखता है, यानी कि भाषा या संज्ञानात्मक विकास उसके आनुवांशिक और वातावरणीय कारणों के अंतःक्रिया के कारण होता है। और यह विचारधारा मानने वाले सबसे प्रमुख जो भाषाविद हैं उसे नॉम चॉम्स्की कहा जाता है। अगर हम बात करें इंटरैक्शनिस्ट की, यानी कि अंतःक्रिया, तो इसमें जिन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है उनका मानना है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या भाषा विकास होता है वो पुनर्वलन के कारण होता है, यानी कि बालक को हम पुरस्कार देते हैं या पुनर्वलन शाबाशी देते हैं, उसके द्वारा भाषा सीखता है, और इसको मानने वाले वैज्ञानिक हैं वो स्किनर है। अगर हम इनकी बात पर विचार करें तो हम कुत्ते को भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं, चिंपैंजी को भी सिखा सकते हैं, बिल्ली को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि उसे रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। आप ध्यान देते होंगे कि जब छोटा बच्चा पहली बार बोलता है तो परिवार वाले खुश हो जाते हैं और फिर से बोलते हैं बेटा बोलो, तो उसे एक रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, जिससे वो फिर बोलने लगता है। लेकिन क्या
आप कुत्ते के साथ ऐसा कर सकते हैं? कुत्ते से कहें कि कि ये बिस्किट दिखाएँ कि लो बिस्किट है और बोलो आ, आ, ऐसा कर सकता है? आप बिल्ली को सिखाएँगे रीइन्फोर्स दूध पिलाकर क्या वो सीखेगी? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इनका जो स्किनर का जो सिद्धांत था या व्यू था, जो विचारधारा थी, वो गलत साबित हो गई। दूसरी जो विचारधारा आती है वो ऑब्जर्वेशनल या इमिटेशन की यानी नकल की या ऑब्जर्व कर कर इनकी जो मानने वाली विचारधारा है वो वेंडूरा है। वेंडूरा की आपको थ्योरी याद होगी, तो इन्होंने बेबी डॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण का अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे जो कुछ भी देखते हैं अपना एनवायरनमेंट से या जो ऑब्जर्व करते हैं उसी तरह का सीख लेते हैं, उसी तरह का बोलने लगते हैं। जबकि नॉम चॉम्स्की इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं, क्योंकि आप डॉग को, न्यूबॉर्न बेबी को ही लाते हैं, कुत्ते के एक छोटे बच्चे को अपने परिवार में लाते हैं और वो कभी आपकी नकल करके भाषा नहीं सीखता, स्ट्रक्चर नहीं बोलता, वो ऑब्जर्वेशन नहीं करता, क्योंकि उनमें एलईडी नहीं है, क्योंकि उसमें भाषा अधिग्रहण तंत्र नहीं है। इस बातों से बहुत ही स्पष्ट रूप से इस साबित हो गया कि भाषा सीखने के लिए सबसे अनिवार्य जो तंत्र है वो भाषा अधिग्रहण तंत्र है, जो कि केवल और केवल मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। उसी के कारण मानव शिशु बहुत ही आसानी से लैंग्वेज सीख लेता है। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। आपको यह व्याख्यान कैसे लग रहे हैं कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको व्याख्यान अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मनोबल को और बढ़ाता है। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत